हालेलुया रिथोर यला रफली बारा फिला बिलार यला रथाला बाला रबा 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 रबाला बाला रथाला रफा रहनी जोश से भर जाओ। सब पुरजोश अंदाज से खुदा की दुआ करेंगे, खुदा की हुजूरी में जोश से दुआ करेंगे। बोल कर दुआ करो सब लोग बोलो हालेलुया हालेलुया रिफोर यला। खुदा पाक रू जी मैं आपको वेलकम कहता हूँ। रूहुल कुद्दुस आ हम मिलकर प्रस्तुत करें, आ हम मिलकर दुआ करें। एक एक को खुदा तेरे लहू में छुपाता हूँ, तेरे हुजूर में लाता हूँ, तेरे इख्तियार में देता हूँ। तेरी पावर कुदरत और कुव्वत इन जिंदगी को छुए, बड़ी बरकत दे। हालेलुया। चलाते हुए बोलो सब लोग बोलो मेरे पैरा बोलो मेरे पैरा सब बोलो। हाँ खुदावंद मैं मानता हूँ मेरी रहनुमाई तेरे कलाम से होती है। मेरे पैरा कलाम तेरा कि मेरी राहों दे विच ओ है रोशनी करदा। कि मेरी राहों दे विच ओ है रोशनी करदा। चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा। चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा। चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा। कि मेरी राहों दे विच ओ है रोशनी बोलो करदा। कि मेरी राहों दे विच ओ है रोशनी करदा। चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा। चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा। कि मेरी राहों दे विच ओ है रोशनी करदा। कि मेरी राहों दे विच ओ है रोशनी करदा। चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा। चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा। एक दो बार और बोलो, एक दो बार बोलो सब लोग बोलो मेरे पैरा कलाम तेरा। चिराग है 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 मेरे पैरा कलाम तेरा। खुदाम के कलाम में से हम देखेंगे आज खरूज की किताब 24वां बाब आयत नंबर 12 से लेकर 14 तक एक पहरा पढ़ेंगे ये। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह, और मैं तुझे पत्थर की लूहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तू उनको सिखाए। और मूसा और उसका खादिम यशवा उठे, और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया और बुजुर्गों से कह गया कि जब तक हम लौटकर तुम्हारे पास ना आ जाएं, तुम हमारे लिए यही ठहरे रहो
और देखो हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं, जिस किसी का कोई मुकदमा हो वो उनके पास जाए। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, ये उस वक्त का वाक़या है जब खुदा ने अपना कलाम, शरीयत, अहकाम, जो 10 अहकाम थे वो अपनी कलीसिया को देने थे। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने मूसा से कलाम किया। खुदा ने मूसा से कहा कि तू क्या कर, तू मेरे पास ऊपर पहाड़ पर आ जा। मूसा पहाड़ पर गया। लिखा है, अगर खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह और मैं तुझे पत्थर की लोई और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं मैं तुझे दूंगा ताकि तू उनको सिखाए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद ने उसको पहाड़ पर बुलाया। खुदावंद के पास हजारों तरीके हैं किसी को सिखाने के, किसी को समझाने के। खुदा उसको ख्वाब में, रोया में भी 10 अहकाम दे सकता था। ख्वाब रोया में भी उस पर कलाम नाजल कर सकता था। खुदा किसी भी तरीका से उसको समझा सकता, उसके ज़हन में डाल सकता था। लेकिन खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने उससे कहा कि तू मेरे पास ऊपर पहाड़ पर आ जा। और जब खुदावंद ने उसको पहाड़ पर बुलाया तो 1-2 दिन नहीं बल्कि 40 दिन तक वो खुदावंद की हजूरी में पहाड़ पर बैठा रहा। खुदा 1 सेकंड में भी उसको दे सकता था, खुदा उसको जल्दी भी दे सकता था, लेकिन खुदावंद ने उसको 40 दिन के लिए अपने पास रखा। और खुदावंद ने ज़मीन पर उसको पहले बता दिया था कि मैं तुझे क्यों पहाड़ पर बुला रहा हूँ। मैंने तुझे पत्थर की तख्तियाँ देनी है, मैंने तुझे शरीयत देनी है, मैंने तुझे अहकाम देने हैं। और मूसा ने सारी कलीसिया को इकट्ठा किया और उनसे बाकायदा कलाम करके समझाया। उनको कहा कि मुझे खुदा ने बुलाया है, मेरे बाद जितनी देर मैं नहीं आता हूँ पीछे मसले बन सकते हैं। उसने एक टीम बनाई, उसने कहा मेरे पीछे से आपने ये काम करते रहना है, उनके केसों को सुनते रहना है, उनकी सारी बात, उनके मसलों को हल करते रहना है। और मैं जाता हूँ, क्यों जाता हूँ? मैं शरीयत लेने के लिए जा रहा हूँ। जब वो जाता है तो खुदा उसको 40 दिन के लिए ऊपर ही ठहरा लेता है, 40 दिन तक उसको नीचे नहीं आने देता। 40 दिन क्यों खुदा ने उसको ऊपर रखा? खुदा चाहता था कि कलीसिया की तवज्जो खुदा की तरफ बनी रहे, कलीसिया खुदा की तरफ देखती रहे, सोचती रहे कि खुदा ने शरीयत देनी है, खुदा ने कलाम देना है। मूसा जल्द कलाम लेकर आ रहा है। खुदा का मंसूबा ये था कि कलीसिया की तवज्जो पहाड़ की तरफ बनी रहे, क्योंकि कलीसिया को बता दिया गया है कि खुदा ने अभी तुम्हारे लिए लिखकर कलाम देना है। मंसूबा बताया, बाकायदा मूसा ने बताया कि मुझे खुदा ने बुलाया ताकि वो मुझे शरीयत देना चाहता है, वो मुझे तख्तियाँ देना चाहता है, अहकाम देना चाहता है। मैं जा रहा हूँ पहाड़ पर, तुम मेरे पीछे ठहरना है। और कुछ लोगों को मुकर्रर किया कि ये काम करते रहना है। ये सारा मंसूबा क्यों बताया? इसलिए बताया सिर्फ कि कलीसिया की तवज्जो किधर रहे? पहाड़ पर। सब बोलो किधर तवज्जो रहे? पहाड़ पर। के मूसा पहाड़ पर गया हुआ है और वो हमारे लिए कलाम लेकर आएगा। सोचते रहें खुदा क्या हमें कहेगा, खुदा क्या हमें सिखाना चाहता है, क्या हमें बताना चाहता है। कलाम तो पहले भी मूसा पर नाजल होता था, अभी ये क्या हुआ है? खुदा ने कहा है मैं तख्तियों पर लिख कर दूंगा। खुदा का मंसूबा था कलीसिया की तवज्जो जो है वो खुदा की तरफ बनी रहे, लेकिन अफसोस उनकी तवज्जो बनी नहीं रही। चंद एक लोग थे जिनकी तवज्जो खुदा की तरफ बनी रही, लेकिन बाकियों की तवज्जो जब मूसा 40 दिन तक नहीं आया, लगा लो उसको 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 36 दिन हो गए, तो बहुत सारे लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा इतने दिन पहाड़ पर लग गए, इतना टाइम हो गया, हम नहीं जानते मूसा किधर गया है, वो जिंदा है या मर गया है। बस तुम क्या करो तो हमारे लिए एक बछड़ा बना दो, वो हमारे आगे आगे चलेगा, हम समझेंगे यही हमारा खुदा है, यही हमारा मबूद है। सो खुदा ने क्यों 40 दिन लगाए? खुदा उनकी तवज्जो बनाए रखना चाहता था। खुदा का मंसूबा था इनकी तवज्जो मुझ पर रहे, इनका ध्यान मेरी तरफ रहे, ये सोचते ही रहे हर वक्त शरीयत आ रही है, कलाम आ रहा है, अहकाम आ रहे हैं, खुदा कुछ हमें सिखाएगा, कुछ समझाएगा, क्या फ़र्क होगा, सो मूसा क्या लेकर आ रहा है। लेकिन तवज्जो बनी नहीं रही, तवज्जो उनकी हट गई खुदा की तरफ। वो उल्टा सोचना शुरू कर दिया उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद मूसा मर ही गया है, शायद मूसा कभी आएगा ही नहीं।
उनकी तवज्जो खुदा पर नहीं रही, खुदा पर से तवज्जो उनकी हट गई। लेकिन खुदा का मंसूबा था कि तवज्जो बनी रहे। खुदा चाहता क्या है? कलीसिया खुदा के राब्ते में रहे। बोलो खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कलीसिया का खुदा के साथ राब्ता बना रहे। खुदा ने पहले दिन से ये शो किया है, मैं चाहता हूं तुम्हारी तवज्जो मुझ पर रहे, मैं चाहता हूं तुम्हारे हाथ तुम्हारी आंखें मुझ पर लगी रहें, तुम्हारे कान मेरी तरफ लगे रहें, तुम्हारी तवज्जो मेरी तरफ रहे, तुम्हारा ईमान मुझ पर रहे, तुम रूहानी तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ मुझे ही देखते रहो, तुम्हारी तवज्जो मेरे ऊपर रही। ये खुदा का मंसूबा था। इसलिए तो खुदा हर रोज आदम के पास ठंडे वक्त में लगातार आता था। क्यों लगातार आता? कि आदम की तवज्जो बनी रहे कि खुदा ने फिर आ जाना है। आज खुदा है, कल को फिर आदम यही सोच रहा हो कि हाँ अभी फिर खुदा ने आज मेरे पास आना है। उसकी तवज्जो किधर रहे? उसकी तवज्जो खुदा पर रहे, खुदा की तरफ उसकी नजरें लगी रहे। खुदा जानता था कि इब्लीस आपकी तवज्जो हटाना चाहता है, वो आपकी तवज्जो किसी और तरफ लगाना चाहता है। इसलिए खुदा ने हर रोज एक टाइम रखा हुआ था कि आदम रेडी रहे, तैयार रहे कि भाई टाइम हो गया खुदा के आने का, मुलाकात का टाइम हो गया है, कुछ मेरा सीखने का टाइम हो गया है, मैंने तो भी खुदा से बात करनी है। और वो बिल्कुल फ्री होके उसकी तवज्जो रहे, खुदा ने इतने बजे मेरे पास आना है। जब कोई आपको फ़ोन करके टाइम दे देता है कि भाई जी मैंने आज 5 बजे आना है, मैंने आपके पास खाना है, तो आपकी सारा दिन तवज्जो तो रहती है कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम रह गया, खाना बनाना है, ये वाला चीज़ लानी, ये लानी, आपकी एक तवज्जो बन जाती है। तो इसीलिए खुदा ने एक टाइम रखा हुआ था आदम के साथ कि हर रोज खुदा आदम के पास आता था ताकि इसकी तवज्जो हर वक्त किधर रहे? खुदा की तरफ रहे। इसलिए खुदा हर रोज आता था। खुदा ने बड़ा सारी चीजें इसलिए बनाई हैं कि खुदा चाहता है कलीसिया मेरे राबते में रहे, कलीसिया मेरे पास आती रहे, इनकी तवज्जो सिर्फ मुझ पर है। जो 40 दिन लगते हैं कोई काम नहीं था। खुदा तख्तियां को हाथ से थोड़ी बना रहा था। तख्तियां बनाना तो खुदा की जो कुदरत है, वो जो कहता है वो हो जाता है। तख्तियां तो एक इशारे का काम था। लेकिन कितने दिन लग गए? 40 दिन। क्यों लगे? खुदा चाहता था कलीसिया की तवज्जो बनी रहे। खुदा ने 40 दिन तक क्यों रखा? मूसा को 40 दिन क्यों रखा? खुदा चाहता था ये मुझ में खो जाए, ये मुझ में खो जाए। जो कलाम मैं इसके दे रहा हूं ये इसकी रूह में उतर जाए, ये इसके दिल में जमा और जखीरा हो जाए, ये इस काबिल हो जाए कि जाकर ये एक एक हुक्म की डेफिनेशन कर सके, लोगों को तरतीब से सिखा सके, समझा सके, मेरी मर्जी के मुवाफिक जाकर ये बोल सके। सो खुदा का मजमून था उनकी तवज्जो अपने ऊपर रखना। लेकिन अफसोस कि उनकी तवज्जो खुदा पर से हट गई। आज बड़े सारे लोग हैं जिनकी तवज्जो खुदा पर रहती है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं अगर थोड़ी देर दुआ का जवाब ना आए तो उनकी तवज्जो खुदा पर से हट जाती है, वो और तरफ देखना शुरू करते हैं, उनकी तवज्जो हट जाती है। खुदा के कलाम में कामयाब लोग कौन से हुए हैं? जो जिनका फोकस खुदा पर रहा है। फोकसलेस लोग भी हुए हैं। खुदा के कलाम में लिखा है दानियल क्या करता था? वो एक बात जानता था, उसने खुदा के कलाम में से पढ़ा था कि यरूशलेम की बर्बादी जो है वो मुकर्रर हो चुकी है, इतनी देर तक है, इतने सालों में हमने वापस अपने मुल्क में चले जाना है। सो वो क्या करता था? वो हर रोज यरूशलेम के लिए, उसकी बहाली के लिए, हैकल के लिए वो दुआ करता था। और उसने अपनी तवज्जो खुदा की तरफ रखी हुई थी। वो जानता था कि मुझे सुबह दोपहर शाम 3 वक्त खुदावंद की हजूरी में हाजिर होना है। वो पूरे टाइम पर आता। वो मसरूफ बंदा था, कभी दूर भी हो सकता है, तीनों टाइम खाने के टाइम है, लेकिन वो 3 टाइम खुदा के आगे एक खिड़की खोलता जिसका रुख यरूशलेम की तरफ था, और वो उस खिड़की के आगे हाथों को उठाकर या घुटने टेक कर बड़ी अकीदत के साथ, तवज्जो के साथ वो दिन में 3 दफा दुआ करता। क्योंकि उनके साथ खुदा का वादा क्या था? खुदा का वादा ये था, सुलेमान ने किया था कि खुदावंद जो कोई तेरे घर की तरफ रुख करके हाथ उठाकर दुआ करे, उनकी दुआ को तू सुन लेना। उस वक्त जो दानियल था वो हैकल से बहुत ज्यादा किलोमीटरों के हिसाब से वो दूर था, और वो एक बात जानता था कि कलाम में वादा ये है कि अगर कोई बंदा हैकल की तरफ रुख करके हाथों को उठाकर दुआ करेगा तो खुदा उसकी दुआ का जवाब देता है। सो उसने क्या की? उसने देखा कि मैं तो कभी भी, हम यहाँ पर गुलामी के अंदर हैं, यहाँ पर हम गुलाम हैं,
और अगर हम जंग भी लड़े, हम कुछ भी करें, तो उस गुलामी से हम आज़ाद नहीं हो सकते। उसने तवज्जो खुदा की तरफ बनाई कि हमारी आज़ादी का तरीका क्या है। उसको समझ लगी कि आज़ादी का तरीका यह है कि अगर खुदा हमारे लिए अपना आसमान खोले तो खुदा हमें आज़ाद कर सकता है। सो उसने अपनी तवज्जो खुदा पर बनाई और उसने शुरू किया कि मैं हर रोज़ दिन में 3 बार खुदा के आगे हैकल की तरफ रुख करके मैं दुआ करूंगा। हर रोज़ एक दिन में 3 दफ़ा वो तवज्जो करता है, किधर? खुदा की तरफ। ऐ खुदा तेरा वादा है, जो को तेरे घर की तरफ हाथ करके दुआ करेगा, रुक करके दुआ करेगा, तू उसकी दुआ का जवाब देगा। खुदा मैं दुआ करता हूँ हमें इस गुलामी से निकाल ले, हमें आज़ाद कर दे। और वो 3 दफ़ा दुआ, तवज्जो नहीं हटाई उसने खुदा से। अभी होता क्या है, और उसकी दुआ का बिल्कुल दुरुस्त जवाब आया, वो वाकई आज़ाद हुए। खुदा ने उनको फिर से बहाल किया, आज़ादी आई, ताजगी आई, सब कुछ उनकी बरकतें वापस आई। क्यों वापस आई? क्योंकि उसकी तवज्जो खुदा पर बनी रही। उसने तवज्जो की कि खुदा कैसे बहाल करता है। उसने सीखा कि खुदा ऐसे बहाल करता है अगर हम हैकल की तरफ रुख करके दुआ करेंगे। तो उसने दिन में 3 दफ़ा दुआ करना शुरू की और दिन में 3 दफ़ा वो याद करता है, हाँ खुदावंद मैं जानता हूँ तू आज़ाद कर सकता है। जब लगातार ऐसे करता रहा, उसकी ज़िंदगी के अंदर एक मसा, एक हजूरी, एक पावर, एक इख्तियार उसकी ज़िंदगी में आया। कैसा इख्तियार है? इख्तियार कैसा है कि पहली बात उसकी तवज्जो इतनी है, हालात जैसे भी हो, माहौल जैसा भी हो, उसकी तवज्जो खुदा पर लगी हुई है। कोई उसको हटा नहीं सकता, कोई हालात, कोई माहौल, कोई कानून उसकी तवज्जो खुदा पर से हटा नहीं सकता। कानून क्या बनता है कि 1 महीने तक कोई बंदा इस बादशाह के, इस मबूद के अलावा किसी और के आगे दुआ ना करे। जो कोई दुआ करेगा, अगर कोई भी दुआ करेगा, उसको शेरों की गार में डाल दिया जाएगा। वो जानता है उसकी तवज्जो किधर है? खुदा पर है। उसका ध्यान किधर है? खुदा पर है। वो जानता है कि खुदा शेरों के मुंह से भी छिड़ाने की कुदरत रखता है। क्यों उसका इतना अमान है? क्योंकि उसकी तवज्जो खुदा की तरफ है। अमान से कौन गुमराह होते हैं? कौन लोग गिरते हैं? जिनका ध्यान इधर उधर होता है, जिनका खुदा की तरफ ध्यान नहीं। उनका ध्यान अपनी अकल पर है, वसाइल पर है, जी चलाकियों पर है, और चीज़ों पर है, और वो अक्सर गिरते रहते हैं। उसको भी पता था मैंने दुआ करनी है और मुझे पकड़ लेना है इन्होंने, और मुझे वाकई शेरों की गार में डाल देना है। लेकिन उसकी तवज्जो खुदा पर ही रही। उसने कहा मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और बाकायदा उसको पकड़ा गया, शेरों की गार में डाल देते हैं उसको। जब डालते हैं क्या है? शेरों के मुंह बंद हैं। शेरों के मुंह बंद हैं। क्यों बंद हैं? क्योंकि उसकी तवज्जो शेरों के सामने भी किस पर है? उसकी तवज्जो खुदा पर है। ये नहीं कि वो उस वक्त कोई और पावर, कोई इख्तियार नहीं। उसकी तवज्जो किधर है कि मेरा खुदा शेरों के मुंह बंद करने की। उसकी तवज्जो शेरों पर गई नहीं, उसकी तवज्जो हालात पर गई नहीं है, मौसम पर गई नहीं है। उसकी तवज्जो किधर रही है? खुदा पर। आज कलीसिया क्या होता है? जब हालात खराब होते हैं, कलीसिया की तवज्जो खुदा पर से हट जाती है और किधर लग जाती है? हालात पर लग जाती है। जब आपकी तवज्जो हालात पर लगती है, हालात आपको डराना शुरू करते हैं, परेशान करना शुरू करते हैं। लेकिन जब आपकी तवज्जो खुदा पर लगी रहती है, खुदा पर लगी रहती है, तो बेशक आपके सामने एक खुला शेर बैठा हो, आपको वो डरा नहीं सकता है, क्योंकि आप डरेंगे ही नहीं। आपके दिल में कलाम आएगा, आपके दिल में वादे आएंगे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पर ऐसा कलाम किसको मिलेगा? जिसकी तवज्जो खुदा पर है। सो आज प्रॉब्लम क्या है? ना गुर्बत प्रॉब्लम है, ना कोई बीमारी प्रॉब्लम है। परेशानी वाली कौन सी चीज है? जब आपकी तवज्जो खुदा पर से हट जाती है और आपकी तवज्जो हालात पर, मौसम पर या दुनिया पर लग जाती है। उस वक्त आपके अंदर परेशानियां भी आती हैं, उस वक्त आप डाउन भी जाते हो, आप नाकाम भी होते हो, आपके अंदर फिक्रें भी आती हैं। लेकिन अगर आप खुदा पर तवज्जो बनाए रखो, हालात जैसे भी हो, आप देखो खुदा क्या कहता है। खुदा ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। ठीक है, ऐसे हालात जैसे भी हैं, मैं जानता हूं खुदा मेरी हिफाजत करेगा। सो खुदा क्या चाहता है? मूसा की तवज्जो किधर हो? खुदा पर हो। कलीसिया की तवज्जो किधर हो? खुदा की तरफ हो। आपकी आंखें हाथ किधर उठे हो? खुदा की तरफ उठे हो। शैतान क्या चाहता है? आप दुनिया को देखें, आप इधर उधर की चीजों को देखें, आप परेशानियों को देखें, आप नाकामियों को देखें, तो इसलिए वो आपको परेशान करता है। लेकिन जब आप तवज्जो खुदा पर बना लेंगे, खुदा ने क्यों दुआ का हुक्म दिया? बार बार दुआ क्यों करनी है? खुदा का बंदा दाऊद कहता है
कहता है मैं दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। खुदा का कलाम कहता है दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर 66 जंगें लड़ी हैं। कितनी? 66 66 जंगा लड़ियां हैं और कोई एक जंग भी वो हरिया नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहता है खुदावंद मैं दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। मैं दिन में 7 बार। वो बार बार तो दुआ करता था, हर घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद तो वो दुआ करता है। और जब वो बार बार दुआ करता है, जंग लगती है, उसके अंदर एक दलेरी आ जाती है, खुदा की रहनुमाई आ जाती है कि भाई परेशान नहीं होना, इतने लाख फौज आ रही है, कोई नहीं, मेरे फरिश्ते तेरे साथ हैं, मेरी रूहानी फौजें तेरे साथ हैं। और वो बड़ी दलेरी के साथ जंग लड़ता था। कोई जंग, वो एक जंग भी हारा नहीं है। बाइबल की किताबें कितनी हैं? किताबें भी 66 हैं। और कितनी जंगें लड़ी उसने? 66। कोई जंग नहीं हारी उसने। और जो आज भी खुदा के लोग जिनकी तवज्जो खुदा पर रहती है, जंग लग सकती है, उनकी जंग लग सकती है। कोई हालात की जंग हो सकती है, बदनी जंग हो सकती है, बीमारियों के साथ, हालात के साथ, मौसमों के साथ, रूल कानून के साथ, लेकिन जंग लग सकती है पर जंग हार नहीं सकते हम, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। बाइबल कहती है वो मैं फतह से भी बढ़कर गलबा बख्श देता है। पर अगर दाऊद जंग हारा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जंग नहीं हारेगा। हारेंगे लोग जंग, मसीह भी जंग हार सकते हैं। कब हारते हैं? जब वो दाऊद की तरह लड़ते तो हैं लेकिन दाऊद की तरह दुआ नहीं करते। अगर दाऊद ने 66 जंगें जीती हैं तो सिर्फ ये नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखने वाली बात नहीं कि कहें जी बोले बोले दाऊद जीत गया, हंसी भी जीतांगे। नहीं, दाऊद कैसे जीता ये भी सीखना है। कैसे जीता है वो दिन में 7 बार दुआ करता है, उसकी तवज्जो खुदा की तरफ है। आप भी जीत सकते हैं जब आपकी तवज्जो खुदा पर बनी रहे, आपकी आंखें, आपका दिल, आपकी सोच खुदा पर हो तो आप वाकई जंग जीत जाएंगे। लेकिन अगर आपकी नजरें लग जाए, बाइबल में लिखा है मला होना वो आदमी जिसका तवक्कल, जो इंसान पर तवक्कल करे, बशर को अपना बाजू समझे। कभी कभी हम अपने अमीर रिश्तेदारों को बाजू समझते हैं, कभी कभी हम अपने तल्लकात पर फख्र करते हैं, उस वक्त हम जंग हारते हैं। जब हमारी तवज्जो खुदा पर होती है, जी नो प्रॉब्लम, जैसे भी हालात हैं, जैसे भी माहौल है, मेरा खुदा मेरी हिफाजत करेगा, तो उसका मतलब मेरी तवज्जो खुदा पर है। जब आपकी तवज्जो खुदा पर है तो उस वक्त क्या होना है? आपने जीतना ही जीतना है, आप हार नहीं सकते हो, क्योंकि फतह से बढ़कर जो गलबा देता है वो सिर्फ यीशु मसीह है। जब आपका तल्लुक खुदा के साथ है उस वक्त आप वाकई जंग जीत जाते हो। लेकिन जब आपकी तवज्जो दुनिया पर होती है, हालात, माहौल, मौसमों पर होती है, आप जंग हार सकते हो। खुदा के कलाम में लिखा है जब झील के अंदर तूफान आया तो उस वक्त शागिर्द जो थे वो कश्ती में थे। खुदा चाहता था इनकी तवज्जो मुझ पर लग जाए, ये जान जाए कि मैं क्या कर सकता हूं और ये मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। लिखा है जब तूफान आया, कश्ती में इतना पानी आता था, वो बार बार कश्ती पानी से भर जाती थी और ऐसा लगता था कश्ती डूब जाएगी। वो ताकत इस्तेमाल करते रहे, जोर लगाते रहे, जोर लगाते रहे, और तूफान और ज्यादा तेज होता रहा। और खुदा कलाम लिखा है यीशु मसीह उसी कश्ती में उसकी गद्दी पर सो रहे थे। ऐसा ही यीशु मसीह उसी कश्ती में गद्दी पर। अभी सोचो तूफान है, पानी बरस रहा है, हाँ जी, आवाजें आ रही हैं जोर जोर की, कश्ती हचकोले खा रही है, कभी इधर कभी उधर, पानी की छींटे पड़ रही है। क्या बंदा सोया रह सकता है जी? नहीं, यीशु मसीह सोए हुए नहीं थे, लेकिन यीशु क्या चाहते थे कि ये खुद मुझे दावत दें। यीशु को पता है कि मैं तो तूफानों को रोक सकता हूं, पर कब रोकूंगा? जब ये आएंगे, कहेंगे ऐ खुदावंद मेरी मदद कर, इनकी तवज्जो मुझ पर आए। अगर ये अपनी ताकत से लगे हैं, अगर मैंने ऐसे ही खामोशी से ही तूफानों को रोक दिया तो ये क्या फख्र करेंगे? ये कहेंगे वेख्या असी 12 बंदे सां, असी जोर मार के ना कश्ती एक बारी बनने ला रही है, तो फिर मेरा तो कोई ताकत, मेरा तो मौजा कोई नहीं है। इसलिए यीशु मसीह लेटे रहे आंखें बंद करके। और जब टाइम गुजर गया, जब शागिर्दों ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं हो रहा, तूफान तेज से तेज होता जा रहा है, उन्होंने आकर यीशु मसीह को जगाया। कहते ऐ खुदावंद उठ, क्योंकि हम हलाक हुआ चाहते हैं। क्या बोला जी?
ऐ खुदावंद उठ, क्योंकि हम हला। इसका मतलब उन्होंने हार मान ली। इसका मतलब उन्होंने हार मान ली कि खुदावंद हम तो मरने लगे हैं, हमारी ताकत कुव्वत कुछ भी नहीं है। तो इतनी सी बात सिर्फ खुदा चाहता है, एक बंदा ये मान ले कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी अकल कुछ भी नहीं है, मेरे तरीके, मेरी सियासत, मेरी स्कीम कुछ भी नहीं है। कामयाब अगर कर सकता है तो सिर्फ खुदा कर सकता है। इतनी बात खुदा उनको सिखाना चाहता था कि इंसान की तवज्जो किधर होनी चाहिए, खुदा की तरफ। कौन करेगा? खुदा करेगा। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हम बड़े कामों की कोशिश करते हैं और वो होते नहीं है। मैंने जिंदगी में तजर्बा किया, बड़े बड़े मुश्किल काम आए, हमने बड़े बड़े तरीके लगाए, वो काम नहीं हुए। लेकिन एक रात फुल नाइट प्रेयर की, खुदा ने मसला हल कर दिया। खुदा क्या चाहता है? आपकी तवज्जो खुदा पर बन जाए, आपकी तवज्जो खुदा की तरफ हो, खुदा की तरफ गौर करते रहें। छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत, हर बात में क्या कहें? हाँ खुदावंद ये करेगा, हाँ मुझे दुआ करनी है, खुदावंद इस मसले को हल करेगा। लेकिन कभी कभी हम अपने ऊपर फख्र करना शुरू करते हैं, और जब हम अपने ऊपर फख्र करते हैं उस वक्त हम फंसते रहते हैं, तूफान और ज्यादा तेज होते रहते हैं। जब उन्होंने यीशु को जगाया, यीशु ने उठकर सिर्फ एक लफ्ज कहा। क्या कहा? एक जुमला, साकन, यानी थम जा, और तूफान थम गया। एक जुमला, एक लफ्ज, साकन, जिसका मैंने है, साकन यूनानी का लफ्ज है जिसका मतलब है थम जा, यानी रुक जा। और तूफान, हवा, पानी सब रुक गए और वो बड़े हैरान हुए। सो क्या कहता है खुदा का कलाम? मजमून क्या था कि शागिर्द जोर लगा रहे हैं। कभी कभी कलीसिया वाले लोग अपनी ताकत और कुव्वत से कुछ करना चाहते हैं, उस वक्त जंग हारते हैं। कभी कभी हम खुदा को मौका देते हैं, खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खुदा तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उस वक्त हम जंग जीत जाते हैं, जंग जीत जाते हैं। सो खुदा क्या चाहता है? कलीसिया की तवज्जो खुदा। छोटी प्रॉब्लम है खानदान में, छोटा सा मसला है, उसके लिए रात को घुटने टेको। बड़ा मसला है, रोजे के साथ घुटने टेको। उससे बड़ा मसला आ गया, लंबा रोजा रखो और खुदा के आगे झुक जाओ पूरी पूरी रात। गुर्बत है, कर्जा है, बीमारियां, हालात है, मुकाबला है, कोई परेशानी है, आप तवज्जो करके देखो, खुदा आज़ाद करना चाहता है। लेकिन खुदा वेट किस चीज़ का कर रहा है? क्यों अभी तक आज़ादी नहीं हुई? क्यों अभी तक रिहाई नहीं आई? क्यों अभी तक मसले हल नहीं हुए? अभी तक हम खुद मुकाबला कर रहे हैं तूफानों का। जब हम खुद मुकाबला करना बंद करेंगे और खुदा के कदमों में आ जाएंगे कि ऐ खुदावंद मैं हलाक हो रहा हूँ, सिर्फ तू ही मुझे बचा सकता है, तो उस दिन खुदा अपना हाथ बढ़ाएगा, एक लफ्ज़ बोलेगा और आपकी ज़िंदगी की सब मुश्किलातें और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सोचिए, तो खुदा के कलाम का मजमून, अगर खुदा कहता है दुआ करो, तो उसका मजमून क्या है? कि खुदा कहता है तवज्जो मेरे ऊपर रखो, मेरी तरफ आंखें लगाओ, मेरे ऊपर ध्यान करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, शाफी मैं हूँ, मुहैया करने वाला मैं हूँ, हर सब कुछ करने वाला मैं हूँ, मैं कुदरत वाला हूँ, मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं हर वक्त हर जगह पर मौजूद हूँ। सो जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर कुदरत है, उसके ऊपर हमारी निगाह और तवज्जो होनी चाहिए। ये खुदा के कलाम का मजमून है। जब आपकी तवज्जो खुदा पर से हटेगी और तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आप हालात में फंस सकते हैं, लेकिन जब आप तवज्जो खुदा पर बनाएंगे, खुदा आपको आज़ाद करेगा। आमीन। खुदा इस कलाम के सबको बड़ी बरकत बख्शे।